राजनीति को फिर एक बार पलटने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। राहुल गांधी के इस फैसले की वजह से या तो नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे या फिर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में शामिल होंगे। अब समझिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल नीतीश कुमार भले ही राजनीति की दुनिया में खुद को खिलाड़ी समझते हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दमदार दांव तो चल दिया है, जिससे राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बता दिया या तो बीजेपी का साथ आप छोड़िए या हमारी शर्तों के साथ महागठबंधन में आ जाइए या फिर अलग से विधानसभा चुनाव लड़िए। दोस्तों, ये 3 कंडीशन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने मौजूदा एक्शन से भेज दी है। यानी कि इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो फिर उनकी राजनीति के लिए आफत वाली स्थिति हो जाएगी। राहुल गांधी ने एक तरह से खुली चेतावनी नीतीश कुमार को दी है। मैं यह क्यों कह रहा हूं, तो ऐसा कहने के पीछे मेरे पास वजह है। वजह के साथ ही बिहार कांग्रेस की ओर से लिया गया एक चौंकाने वाला फैसला भी है। उस फैसले पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लिए गए फैसलों को जानकर आखिर क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेंशन में आ गए हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा तो बीजेपी के रणनीतिकार हैरान हो रहे हैं। होंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस उस ओर गया तो बिहार में एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसकी उम्मीद मोदी शाह से लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों तक को नहीं थी। शायद सोचा भी नहीं होगा। यह बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे क्रिकेट में सपाट पिच को देखकर बैटिंग में भारतीय टीम कॉन्फिडेंस में लवरेज होकर मानकर चलते हैं कि चौके और छक्के दनादन लगाएंगे, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए तो धड़ाधड़ विकेट गिरने शुरू हो गए। कांग्रेस ने बिहार में इस वक्त अपनी राजनीति से एक ऐसी स्थिति बना दी है। दोस्तों, लगता है कांग्रेस ने 1 to 1 मार्किंग के सिद्धांत को अपनी राजनीति में अप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं के खिलाफ कैसे मजबूत उम्मीदवारों को उतारा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सौरभ भारद्वाज जैसे नेता, वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रह गए। वो अपनी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के लिए उस तरह से प्रचार नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। अब परिणाम सबके सामने है। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी दूर हो गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह से दूर हुई कि अब लग रहा है कि पंजाब में उनकी सरकार अब गई तब गई। खैर, बिहार में कांग्रेस कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। उनके टारगेट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कांग्रेस को मालूम है अगर बीजेपी की राजनीति को बिहार में बैकफुट पर धकेलना है तो नीतीश कुमार की राजनीति पर सीधा अटैक करना होगा। दोस्तों, अब नीतीश कुमार तो पिछले 3-4 दशक से विधानसभा चुनाव लड़ते ही नहीं है। वो एमएलसी बनकर सीएम बन रहे हैं। हालांकि बीजेपी की बी टीम के नाम से विख्यात प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को ललकारने की कोशिश की है। उन्हें चुनावी मैदान में लाने के लिए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। यह बात और है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की चुनौती को स्वीकारने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार को मालूम है कि उन्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा होगा। तो ऐसे में सवाल है, कांग्रेस किस रणनीति के तहत नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होने के लिए दबाव बना रही है। बीजेपी को एक तरह से कैसे कांग्रेस ने टेंशन देने का प्लान बनाया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की ओर से प्लान यह है कि नीतीश कुमार अभी जो ख्वाहिश पाले बैठे हैं उस पर सीधा अटैक किया जाए। एक बात आप आसानी से समझ लीजिए, पिता अगर सामाजिक है या फिर राजनीतिक, उसका मोह कभी ना कभी अपने बेटे और बेटियों के लिए जागता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी इस वक्त सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे निशांत कुमार को अपनी मौजूदगी में राजनीति की दुनिया में स्थापित कर देना। जैसे आरजेडी चीफ लालू यादव ने अपने बेटे और बेटियों को राजनीति की दुनिया में स्थापित किया, जैसे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को राजनीति की दुनिया का रास्ता दिखाया, जैसे राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को राजनीति में एक मुकाम पर लाने की पहल की। ऐसे ढेरों नेता है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है।
वो राजनीति में आए और मेरे मुताबिक ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में स्ट्रगल करके प्रसिद्धि हासिल की है, उनके बेटी और बेटियां उस अनुभव का फायदा उठाए। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतरात्मा अपने बेटे निशांत के लिए जागी है। वह किसी भी कीमत पर चाहते हैं उनका बेटा निशांत कुमार राजनीति की दुनिया में स्थापित हो जाए। इसके लिए उन्होंने 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को उपयुक्त माना है। लेकिन इस राह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दीवार बनकर नीतीश कुमार के सामने खड़े हो गए। राहुल गांधी की ख्वाहिश यही है, या तो नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दे, या फिर उनकी शर्तों पर महागठबंधन में शामिल हो जाए, या फिर नीतीश की पार्टी जेडीयू विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े। यही तीनों विकल्प है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति की घेराबंदी कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर पटना में विरोध के पोस्टर लगने शुरू हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता रवि गोल्डन कुमार ने पोस्टर बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल बगल लगाए हैं। पोस्टर में 2025 के विधानसभा चुनाव में हरनौत सीट से निशांत के चुनाव लड़ने की अटकलों का विरोध किया है। रवि गोल्डन ने खुद को पब्लिक का बेटा बताते हुए निशांत को राजा का बेटा बताया है। उन्होंने चुनौती दी है, अगर निशांत चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भले ही अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई है। पटना में लगे पोस्टर ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। पोस्टर में साफ तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में निशांत के हरनौत से चुनाव लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसका विरोध भी किया गया। पोस्टर में एक तरफ निशांत कुमार की तस्वीर है तो दूसरी तरफ गोल्डन कुमार की। पोस्टर में दोनों के बीच हरनौत विधानसभा क्षेत्र से 2025 में मुकाबला दिखाया गया है। एक तरफ तीर का निशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ का निशान है। पोस्टर पर लिखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। पोस्टर में सबसे ऊपर नीतीश कुमार और निशांत की साथ में तस्वीर है, उसके ठीक बगल में राहुल गांधी और रवि गोल्डन की तस्वीर है। इससे साफ है कि रवि गोल्डन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और वो निशांत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। यह पोस्टर नीतीश कुमार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अगर उनके बेटे राजनीति में आते हैं तो उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस की ओर से इस तरह से घेराबंदी की जाएगी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा ध्यान अपने बेटे निशांत की राजनीति की दुनिया में बढ़त दिलाने पर लग जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो उससे नुकसान एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। नीतीश कुमार का एक तरह से राहुल के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। गठबंधन की ओर से नीतीश के बेस वोटर्स का झुकाव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से होगा। और इन तमाम चीजों और बातों को देखते हुए एक बात तो साफ है, बिहार में इस बार महासंग्राम है, चारों ओर ललकार है। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं, राजनीति में परिवारवाद को किस नजरिए से देखते हैं? इन तमाम सवालों पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और अगली वीडियो में आप हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार।